अरे पढ़ने वालों बच्चों, सीबीएसई एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं भाई। आ गए हैं, आने वाले क्या हैं, 15 फरवरी से पेपर हैं तुम्हारे। और आज मेरे ख्याल से 20 से 21 तारीख होगी। मैंने तारीख देखी नहीं, मुझे तारीख याद भी नहीं रहती बेसिकली। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह लक्की हो इस साल पेपर देने के लिए और किस तरह अनलक्की हो। तो मैं आपको तीन बातें बताऊंगा, 3 लक्की बातें और 3 अनलक्की बातें। तो पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे कि आप लक्की क्यों हो कि आप इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। तो इस साल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनको हार्दिक बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट। सबसे पहले ऑल द बेस्ट मैं ही बोल रहा हूँ बोर्ड वालों को। तो इस बार जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो 3 वजह से लक्की क्यों है। नंबर 1, इस बार सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जो कि केवल लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था और अब दोबारा किया है। वैसे मुझे लग रहा है 30% से भी ज्यादा कर दिया है, 40% तक कर दिया है कहीं कहीं। तो चैप्टर के चैप्टर उड़ा दिए हैं, टॉपिक के टॉपिक उड़ा दिए हैं। और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स में और मैथ्स में मुझे पता है कि वो टॉपिक उड़ाए हैं जो हार्ड थे, मतलब जो मुश्किल चीजें थी सब उड़ा दी। एक तो लक्की बात ये होगी। दूसरी लक्की बात ये है कि इस बार जो है सीबीएसई स्कूलों के पीछे टाइट है बहुत। मतलब स्कूल बहुत लापरवाही करते थे डेटा भेजने में, एलओसी का ये सब। तो इस बार सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है और स्कूलों के पीछे पड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में भी अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के 27 स्कूलों को नोटिस भेजा है। कुछ स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी है। इससे पहले भी 29 स्कूलों की मान्यता खत्म करी थी। तो सीबीएसई बहुत खतरनाक मोड में है, इसका बच्चों को फायदा मिल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे भी बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर डीएम में कि भैया हमारे स्कूल वाले 1500-2000 रुपए से ले रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, 10वीं में 12वीं में 3-3 हजार रुपए तक ले रहे हैं। तो भाई जब तुम डीएम करते हो ना, तो एक तो पहले फॉलो कर लिया करो फिजिक्स हेडक्वार्टर्स को। दूसरा, अपने स्कूल का नाम बताया करो। अगर मैं कोई कार्रवाई भी करवाऊंगा या मतलब सीबीएसई को मैं बताऊंगा स्कूल के बारे में या कोई भी मैं पोस्ट करूंगा, तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा उसमें कि आपने बताया मुझे, ठीक है। बट आप बताया करो कि हाँ स्कूल का नाम ये है। लेकिन स्कूल थोड़े बहुत पैसे देखो लेते हैं, 500 रुपए तक तो ठीक है, बट 500 रुपए से ज्यादा अगर स्कूल ले रहा है तो गलत है। क्योंकि प्रैक्टिकल की फीस आपकी ऑलरेडी स्कूल ले चुके होंगे, आपकी फीस में शामिल होती है। ज्यादा बच्चों को लूटना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ 500-1000 रुपए तक ठीक रहता है। 12th में 1000 और 10th में 500, क्योंकि फेयरवेल पार्टी अगर हो रही है उसमें खर्चा होता है, तो स्कूल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ले लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा, आप लक्की क्यों हो इस साल पेपर देने के लिए कि इस बार मैं आपको बता दूं, चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी की वजह से जो मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जब से वो आए हैं, मुझे ऐसा लगता है गुप्त रूप से उन्होंने क्या रखा है, आदेश दे रखे हैं कि बच्चों का ध्यान रखा जाए। चाहे वो पेपर कैंसिल करवाना हो 2020-21 में जब लॉकडाउन हुआ था, उसके लिए आंदोलन चलाया था हमने। और आपको यकीन नहीं होगा कि मोदी जी खुद लाइव आए थे और उन्होंने पेपर कैंसिल करवा दिए थे। इसके अलावा इस बार मुझे लग रहा है कि कॉपी आपकी थोड़ी सी लीनियंट चेक होंगी ज्यादा, और इसके लिए मैं प्रयास भी करना मैंने शुरू कर दिया है। ट्विटर पर आप मेरी ट्वीट देखते ही होंगे। ट्विटर पर मेरी आईडी है दान अनुराग त्यागी। वहां पर मैं ट्वीट कर रहा हूँ सीबीएसई के लिए प्रेशर डालने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर की चेकिंग लीनियंट की जाए। जैसे लास्ट ईयर सीबीएसई ने फिजिक्स का पेपर हार्ड बनाया तो उसकी चेकिंग थोड़ी लीनियंट हो गई, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर इजी तो बनाया बट चेकिंग बहुत हार्ड कर दी उसकी। इस बार लास्ट ईयर जो था केमिस्ट्री के बहुत बच्चे फेल हुए, पर इस बार ऐसा नहीं करने देना। इस बार लीनियंट चेकिंग का मुझे लग रहा है होगी भी, और हम थोड़ा सा प्रेशर भी डालेंगे। तो आप लोग अगर कभी फ्री टाइम हो आपके पास तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लेना और मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर देना बस, ताकि थोड़ा प्रेशर बन जाए उसके ऊपर। तो ये तो 3 लक्की बात हुई थी। अब बात करते हैं 3 अनलक्की बातों की, क्यों इस साल पेपर देने से आपको दिक्कत होगी। और ये बैच 3 बातों में लक्की मानता हूं मैं। पहली बात, इस बार सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट मोड अपनाते हुए बहुत सारे स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, सेंटर्स को जहां से चीटिंग की शिकायत मिल रही थी। तो इस बार देखो, वैसे तो चीटिंग करना गलत बात है, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहेगी। और जो बच्चे बात सोचकर बैठे हैं कि चीटिंग करेंगे, तो भाई आपको झटका लगेगा, दिल टूट जाएगा आपका, क्योंकि आप चीटिंग कर नहीं पाओगे इस बार। मतलब गाँव के स्कूल में भी कैमरे लगवा दी सीबीएसई ने भाई। मेरे कई स्कूल जानने वाले हैं गाँवों में, मतलब जो दूर दराज के इलाके हैं, वो वहाँ के जो मालिकों बता रहे थे मुझे कि भैया इस बार हमें सीसीटीवी लगाने पड़ रहे हैं, खर्चा हो रहा है हमारा। और सीबीएसई ने साफ कहा अगर सेंटर चाहिए तो सीसीटीवी लगा लो, और इसका खर्चा भी स्कूल ही उठाएगा। तो भाई सीबीएसई की बात तो टाल नहीं सकते स्कूल वाले। तो जो स्कूलों को अपनी रेपुटेशन की चिंता है, उन्होंने कैमरे लगवा लिए हैं। अच्छा, इस कैमरे का जो एक्सेस रहेगा वो सीबीएसई के पास भी रहेगा। वाईफाई लगाना जरूरी हो गया है। तो इस बार स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी बहुत ज्यादा। स्ट्रिक्टनेस तो हर साल ही रहती है, पर इस साल ज्यादा रहेगी। इवन जहां पर नकल हो रही थी वहां पर नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से। तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे डरा रहे हो, ये मास्टर डराता है, भाई ये डराता है। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, चीटिंग नहीं हो पाएगी, पढ़ लो यार, अभी टाइम है तुम्हारे पास।
तो पहली अनलकी बात ये हो गई। दूसरी बात, हाँ थोड़ा बहुत तुम पूछ लोगे आपस में, अलग बात है, लेकिन कैमरे लगे होंगे बाहर अंदर सब कुछ, तो अगर स्कूल में चीटिंग हुई मिली सीबीएसई को तो स्कूल ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो स्कूल भी ध्यान रखेगा, स्ट्रिक्टनेस रखेगा। नंबर 2, इस बार 10th में इंटरनल मार्क्स बढ़ गए हैं, इंटरनल मार्क्स को बहुत वेटेज दी जा रही है, प्रैक्टिकल में स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है बहुत ज़्यादा, मतलब सारे प्रूफ मांग रही है सीबीएसई प्रैक्टिकल के। बोर्ड में 12वीं में तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, तो इस बार उसका जियो टैग तो पहले भी था, इस बार उसमें कह दिया है कि जब तक एग्जामिनर ना आए तब तक प्रैक्टिकल शुरू नहीं होगा, एग्जामिनर ही मार्क्स देगा, एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा स्कूल, अगर स्कूल इंटरफेयर करेगा तो वो एग्जामिनर उसकी शिकायत कर सकता है सीबीएसई को स्कूल की कि मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इंटरफेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पहली बार मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा डमी स्कूलों के खिलाफ अभियान चला रखा है सीबीएसई ने। जैसे कोई बच्चा कंपटीशन तैयारी कर रहा है तो स्कूल जाता नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या करते थे, स्कूल में एडमिशन ले लेते थे। अब स्कूल ऐसे बच्चों से डबल फीस ले रहा था, लेकिन अब सीबीएसई ने भाई बहुत कान टाइट पकड़ लिए और अब डमी स्कूल वाले बच्चों की बहुत सारी मान्यता खत्म हो गई है। सीबीएसई ने हालांकि बच्चों को नुकसान नहीं होने दिया, जिन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट किया है उनके बच्चों का एडमिशन सीबीएसई कहीं और करवा रही है एग्जाम देने के लिए, लेकिन जो कंफर्ट जोन उनका पहले स्कूल में था वो नहीं रहेगा। तो ये भी एक यहाँ पर अनलकी बात मानूंगा। अब बात करते हैं अनलकी बात तीसरी। देखो इस बार जो है सबसे खतरनाक जो अनलकी आपके लिए है, मतलब 2025 में जो बच्चे बोर्ड देंगे वो एक बात में बहुत अनलकी है मेरे हिसाब से, कि इस बार ना पेपर में सीबीटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। जैसे कि आप सैंपल पेपर देख रहे होंगे सीबीएसई के, या आपने अपने स्कूल के प्री बोर्ड पेपर देखे होंगे, हाफ ईयरली देखे होंगे, PT2 देखे होंगे, फेज टेस्ट, प्री टेस्ट जो भी लेते हैं स्कूल वाले, तो आपने एक बात नोट करी होगी कि डायरेक्ट आंसर देने वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इवन 11th के और 9th के पेपर भी हार्ड बनाने शुरू कर दिए स्कूलों ने। अभी तक क्या होता था, डेरिवेशन पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, डायग्राम देख लो तो पास हो जाते थे। अब भाई इतने एमसीक्यू बढ़ा दिए हैं, अनऑफिशियली 40-50%, ऑफिशियली 40-50% सीबीटी आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और अनऑफिशियली तो भाई समझ लो आप कि मेरे हिसाब से 60% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनेगा। सैंपल पेपर देखते बता रहा हूँ। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है, वैसे तो अच्छी बात है, पर मान लो किसी बच्चे कंपटीशन नहीं करनी है आगे, उसे तो बस पास करना है, तो उसको दिक्कत होगी। दूसरा, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते आपको घुमा फिरा के आंसर देना पड़े, नहीं दे पाओगे आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा उसमें, और वो तभी कर पाएगा बच्चा जब वो पढ़ाई करके आया हो। अगर आपने पूरा चैप्टर थ्रोली पढ़ रखा है, एमसीक्यू पढ़ रखे हैं, एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में बोल्ड छपा होता है ना वो पढ़ रखा है आपने, अपने नोट्स बना रखे हैं, ट्यूशन लगाकर वहां पढ़ रखा है, या घर पे सेल्फ स्टडी कर रखी है, तो ही आप आंसर दे पाओगे सीबीटी के। सीबीटी का मतलब ये होता है कि बच्चों को डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, उनको सोचना पड़ेगा, और जिस बच्चे ने थ्रोली स्टडी कर रखी होगी वही आंसर दे पाएगा। तो ये बातें हैं तीन जो अनलकी मुझे लग रही हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग करवानी पड़ेगी, और मुझे लग भी रहा होगी, तो घबराने की बात नहीं है। आज से अगर हम देखें 20 तारीख है आज, और 21 फरवरी को पेपर है फिजिक्स का, 20 दिसंबर है आज, तो हमारे पास 2 महीने हैं पूरे फिजिक्स पढ़ने के, तो अभी भी पढ़कर अच्छे नंबर आप ला सकते हो। रामबाण गैस पेपर बुकिंग ऑन है, 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है बता देता हूँ। 12th के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आर्ट साइड में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और 10th में मैथ, साइंस और SST। ये 3 पेपर अवेलेबल होंगे बस। इस बार हम पेपर कम बना पाएंगे, कॉमर्स का हम कोई नहीं बनाएंगे पेपर, बिजनेस स्टडीज का बनाने की कोशिश करेंगे अगर बन पाया तो। फिजिकल एजुकेशन का गैस पेपर फ्री मिलेगा सबको पेपर से 2 दिन पहले, लेकिन उसके लिए आपको गूगल पर जाकर अनुराग के क्लासेस को या फिजिक्स हेडक्वार्टर्स को या एग्जाम जानकारी को सर्च करके रिव्यू देना पड़ेगा, कम से कम 100 वर्ड्स का रिव्यू, प्यारा सा क्यूट सा, और उसको आप हमें भेजेंगे रिव्यू को टेलीग्राम पर या DM कर दो, कहीं भी व्हाट्सएप पर भेज देना 9818777622, तो आपको फ्री गैस पेपर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप तैयार किया जा रहा है, बस आपको रिव्यू करना है। और रामबाण गैस पेपर कैसे लें, 9818777622, इस नंबर पर 300 रुपए पे करके जिस सब्जेक्ट का आपको लेना है, पर सब्जेक्ट 300 रुपए गुरु दक्षिणा देकर आप बुक कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप ये डिटेल हमें व्हाट्सएप जरूर कर दें कि भैया मैंने ये पेमेंट करा है और ये मेरी ID है UPI की, और मुझे सब्जेक्ट का चाहिए। मान लो आपको 3 चाहिए तो 900 रुपए आपको पे करने हैं। एक बोर्ड को 4 बैच के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। BKP 2025 बैच शुरू हो चुका है, एक चैप्टर खत्म भी कर दिया है फिजिक्स का। 1900 रुपए फीस है पूरे कोर्स करवाने की, मतलब एक बुक के 1000 रुपए हैं, 2 बुक है फिजिक्स की, तो अगर आप दोनों बुक करोगे तो 1900 रुपए लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। जूम पर पढ़ेंगे, फेस टू फेस, बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं आप लाइव में। कैमरा ऑन रखना ना रखना आपकी मर्जी है,
कोई वो नहीं है, लेकिन आप डाउट पूछेंगे, लाइव होमवर्क मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। 1900 रुपये 9818 इस पर पे करके व्हाट्सएप कर दीजिए। बैच आज भी है 9 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे क्लास होती है। 1 घंटे क्लास चलती है, ज़्यादा भी चल जाती है, एक्स्ट्रा क्लास भी मिल सकती है आपको। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं अकेले तो भी सुविधा उपलब्ध है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और ईमानदार रहिए। लव यू ऑल।